गुल्ली बाबा और शोन को एयरपोर्ट छोड़ के घर वापस जा रहा है क्योंकि बाबा के यहाँ मिस्टर मीट ने बहुत उत्पात मचा के रखा है। इसलिए बाबा शोन को लेकर मिस्टर मीट की बैंड बजाने गए हैं। इधर गुल्ली अपने घर वापस पहुँच जाता है। गुल्ली स्कूटर की आवाज़ सुन के पहचान जाता है कि गुल्ली शोन और बाबा को एयरपोर्ट छोड़ के आ चुका है। गुल्ली जब घर के अंदर पहुँचता है तो देखता है कि बुल्ली सोफे पे बड़े आराम से बैठा हुआ है। गुल्ली गुस्से में बोलता है, क्यों बुल्ली, तुमने अभी तक काम नहीं किया? गुल्ली सोचता है और कहता है, कौन सा काम गुल्ली? गुल्ली कहता है, कौन सा काम? इस घर की साफ़ सफाई का काम। ज़रा आसपास तो देखो कितना कचरा पड़ा हुआ है। बुल्ली कहता है, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ, समझे? गुल्ली कहता है, ठीक है बुल्ली, मार लो डायलॉग जितना मारना है। कल से तुम ही किचन में रोटी बनाना, क्योंकि मैं भी तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। बुल्ली हंसते हुए कहता है, अरे गुल्ली, मैं तो मजाक कर रहा था। देखो अभी इस घर को मैं चमका देता हूँ। इतने में एक कॉल आता है। गुल्ली फ़ोन के पास जाता है। फ़ोन उठाता है और कहता है, हेलो कौन? वहाँ से आवाज़ आती है, हेलो कोई सुन रहा है क्या? गुल्ली कहता है, हाँ सुन रहा हूँ, बोलो क्या हुआ? वहाँ से आवाज़ आती है, हेलो हेलो, मेरी बात डिटेक्टिव बाबा से हो रही है क्या? बहुत अर्जेंट है। गुल्ली कहता है, डिटेक्टिव बाबा तो नहीं है, वो एक केस सुलझाने बाहर गए हैं। बोलिए, मैं उनका शिष्य बोल रहा हूँ। गुल्ली। वहाँ से आवाज़ आती है, अब हमें कौन बचाएगा? गुल्ली कहता है, क्या हुआ? हम बचाएंगे आपको। वहाँ से आवाज़ आती है, तुम बचाओगे हमें? हमें सिर्फ बाबा ही बचा सकते हैं और कोई नहीं, क्योंकि अगर तुम यहाँ होते तो तुम भी नहीं बच पाते। यहाँ जो हो रहा है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। गुल्ली कहता है, ठीक है, मगर आपका नाम क्या है? आप बोल कहाँ से रहे हैं? वहाँ से आवाज़ आती है, अरे वो आ गया गुल्ली, बाबा से बात हो सकती है क्या? गुल्ली कहता है, बाबा से बात नहीं हो सकती, मैंने आपको बताया ना वो कहीं गए हैं। गुल्ली कहता है, आप इतना तो बता दीजिए कि आप बोल कहाँ से रहे हैं? वो कहता है, हम मोटल होटल से बोल रहे हैं, जल्दी आओ, हमें बचाओ। उतने में फ़ोन कट जाता है। गुल्ली कहता है, हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? गुल्ली समझ जाता है ये फ़ोन कट चुका है। बुल्ली बोलता है, क्या हुआ गुल्ली, किसका कॉल था? गुल्ली कहता, पता नहीं बुल्ली किसका कॉल था, मगर इतना तो पता चल गया कि वो किसी बड़ी मुसीबत में था। बुल्ली पूछता है, कौन सी बड़ी मुसीबत? गुल्ली बताता है कि बुल्ली वो आदमी जिसका कॉल आया था वो बाबा के बारे में पूछ रहा था और कह रहा था कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं और उन्हें मदद चाहिए। बुल्ली बोलता है, तो ठीक है ना, हम चलते हैं ना मदद करने। गुल्ली कहता है, बुल्ली वो बाबा की मदद मांग रहा था और कह रहा था कि तुम लोग उन्हें नहीं बचा सकते, क्योंकि अगर तुम लोग वहाँ होते तो तुम भी नहीं बच पाते, इसलिए वो बाबा की मदद मांग रहा था। गुल्ली कहता है, गुल्ली तुम पागल हो गए हो क्या? हम उन लोगों को क्यों नहीं बचा पाएंगे? तुम भूल गए क्या कि हम लोग बाबा लंगोटिया लाल के स्टूडेंट हैं? उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। वैसे भी बाबा और शोन तो मिस्टर मीट की बैंड बजाने का हैं, वो तो नहीं आ पाएंगे उन लोगों को बचाने, मगर हम उन्हें बचा पाएंगे क्योंकि ये हमारा फ़र्ज है। याद है ना गुल्ली, बाबा ने क्या सिखाया था कि कुछ भी हो जाए, अगर किसी को मदद चाहिए होगी तो तुम्हें अपनी जान भी दे के उसकी मदद करनी पड़ेगी। गुल्ली कहता, बुल्ली तुम आजकल बहुत मूवी देख रहे हो, बहुत अच्छे डायलॉग मारने लगे हो। बुल्ली कहता, गुल्ली तुम्हें ये मजाक लग रहा है? वहाँ किसी की जान जा रही है, ये कोई मजाक नहीं है। गुल्ली कहता, सॉरी बुल्ली, तुम सही कह रहे हो, मगर अभी इतनी रात हो गई, हम कैसे जाएंगे? बुल्ली कहता, वो सब मुझ पर छोड़ दो, तुम तो ये बताओ कि उसने कोई जगह का नाम बताया? गुल्ली कहता, हाँ बुल्ली, उसने उस जगह का नाम मोटल बताया। बुल्ली कहता, ठीक है गुल्ली, अब कितनी भी रात हो जाए हम उस जगह का पता लगा के रहेंगे। और दोनों स्कूटी लेकर उस जगह को ढूंढने निकल जाते हैं। हाईवे पे गाड़ी चलाते चलाते उन्हें काफ़ी समय हो जाता है। बुल्ली कहता, बुल्ली अगर हम ऐसे ही गाड़ी चलाते रहे तो हमारी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा और यहाँ कोई दिखाई भी नहीं दे रहा जो हमारी मदद कर पाए।
गुल्ली कहता तुम ठीक कह रहे हो गुल्ली, हम उन्हें बचाने के चक्कर में हम ही ना मर जाएं। फिर थोड़ी दूर जाके उन्हें एक बोर्ड दिखाई देता है। गुल्ली कहता है देखो बुल्ली, वो बोर्ड जिसमें मिडनाइट राइडर लिखा है, चलो वहीं चलते हैं, शायद वहाँ कुछ मिल जाए। दोनों उस होर्डिंग के पास जाते हैं। तभी अचानक बुल्ली की नज़र पास के बिलबोर्ड पर पड़ती है जहाँ लिखा हुआ रहता है विस्परिंग ओकास मोटल। बुल्ली गुल्ली से पूछता है क्यों गुल्ली, तुमने उस जगह का क्या नाम बताया था? गुल्ली बोलता है मोटल, ऐसा ही कुछ बोला था उस आदमी ने। बुल्ली बोलता है वो देखो गुल्ली, शायद ये वही जगह है। गुल्ली कहता है मगर बुल्ली, वो आदमी तो कह रहा था कि उन पर बहुत बड़ी मुसीबत आई है, मगर यहाँ देख के तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, यहाँ तो सब कुछ सही है। बुल्ली बोलता है ये सब तो वहीं जाके पता लग पाएगा। फिर गुल्ली बुल्ली स्कूटी को वहीं पे रख के पैदल उस होटल के पास चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ से स्कूटी ले जाने का कोई रास्ता नहीं रहता है। जब गुल्ली बुल्ली दोनों उस जगह पहुँचते हैं तो गुल्ली वहाँ आवाज़ लगाता है, हेलो कोई है क्या? किसी को हमारी आवाज़ आ रही है? बुल्ली कहता है गुल्ली यहाँ शायद कोई नहीं है, तभी हमें कोई नहीं सुन पा रहा। तभी उन्हें एक कमरे में लाइट चालू बंद होते हुए दिखाई देती है। जब दोनों उस कमरे के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक लाश पड़ी हुई है, जिसे देख के गुल्ली बुल्ली बिल्कुल डर जाते हैं। मगर लाश के पास से एक अधमरा आदमी उन्हें दिखाई देता है, जो उनसे कहता है वाह प्यारे प्यारे इंसान, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है तुम दोनों के पास से, आज तो मेरा दिन बन जाएगा तुम्हें खा के। ये सुन के गुल्ली बुल्ली मानो जैसे पेंट में मुद्द देते हैं। गुल्ली बुल्ली से कहता है कि बुल्ली शायद मेरी पेंट गीली होने वाली है। बुल्ली कहता है गुल्ली ऐसा मत करना समझे। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, हेलो सर क्या हुआ? गुल्ली बुल्ली धीरे से पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं तुम कौन हो? वो कहता है मेरा नाम है आकाश और मैं इस होटल का मालिक हूँ। गुल्ली बोलता अच्छा तो तुम अभी तक कहाँ थे? आकाश बोलता मैं पोट्टी गया था, तुम्हारी आवाज़ सुन नहीं पाया, बोलो क्या हुआ? गुल्ली बोलता क्या हुआ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? आकाश बोलता है क्या नहीं दिखाई दे रहा, और तुम लोग इतनी टेंशन में क्यों हो, कोई भूत देख लिया क्या? गुल्ली बोलता है तुम पागल हो क्या, तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा जो कि भूत से भी खतरनाक है, जो हम लोग को खाना चाहता है? आकाश बोलता तुम दोनों पागल हो क्या, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। गुल्ली कहता अच्छा ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, ये देखो। जब गुल्ली बुल्ली दोनों पीछे मुड़ते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता, इसे देख के दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। गुल्ली बोलता अरे अभी तो यहीं पे था वो अधमरा आदमी, अब कहाँ गया, और वो लाश कहाँ चली गई? आकाश कहता है तुम दोनों ने शायद जागते हुए सपना देख लिया है, क्योंकि अगर यहाँ कोई होता तो मुझे भी दिखाई देता, मगर यहाँ तो कोई नहीं है। गुल्ली बोलता है शायद तुम सही कह रहे हो आकाश, ये हमारा वहम भी हो सकता है। आकाश पूछता है चलिए वो सब छोड़िए, ये बताइए कि तुम लोग मुझे बुला क्यों रहे थे? गुल्ली कहता है अच्छा वैसे हम लोग तुम्हें क्यों बुला रहे थे? हाँ याद आया, हमें यहाँ से एक कॉल आया था और वो कह रहा था कि यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत आई है और वो हमारी मदद मांग रहा था, मगर जब हम यहाँ आए तो हमें कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया। आकाश कहता है गुल्ली सुनो, उसने कौन सी जगह बताई थी तुम लोगों को? गुल्ली बोलता है मोटल बोला था उसने। आकाश कहता है गुल्ली मोटल नाम के होटल यहाँ बहुत हैं, शायद उसने कहीं और से कॉल किया हो तुम्हें, क्योंकि अपने आसपास देखो, तुम लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ हुआ होगा। गुल्ली कहता है गुल्ली आकाश सही कह रहा है, अगर यहाँ कुछ हुआ होता तो हमें ज़रूर नज़र आता, मगर यहाँ तो सब ठीक है, लगता है किसी ने गुल्ली हमारा पोपट बना दिया। गुल्ली कहता है तुम ठीक कह रहे हो गुल्ली, तो फिर चलते हैं हम यहाँ से। आकाश कहता है अरे इतनी रात में कहाँ जाओगे, वैसे भी आसपास बहुत चोर उचक्के हैं, कहीं तुम लोग को पकड़ ना ले। गुल्ली कहता है वो सब तो ठीक है, मगर हम लोग रुकेंगे कहाँ? आकाश हंसते हुए कहता है अरे गुल्ली ये होटल है, यहीं पे सब लोग रुकते हैं, वैसे भी मैं तुम लोगों के लिए अच्छा खासा डिस्काउंट लगा दूंगा, ठीक है ना? गुल्ली कहता है अच्छा तो उसमें खाना फ्री रहेगा ना? आकाश कहता है ठीक है, तुम दोनों के लिए खाना फ्री, ओके। गुल्ली पूछता है वैसे यहाँ हर रूम में खिड़कियाँ क्यों नहीं है?
आकाश कहता है गुल्ली हमारे पास उतना बजट नहीं था, इसलिए हमने खिड़की नहीं लगाई। वैसे भी खिड़की नहीं रहेगी तो हवा अच्छी आएगी और गर्मी भी नहीं लगेगी। गुल्ली बुल्ली दोनों फिर उसी रूम में सोने चले जाते हैं जहाँ उन्होंने वो अधमरा आदमी देखा था। गुल्ली कहता है बुल्ली ये सही कमरा है ना सोने के लिए, क्योंकि हमने कुछ देर पहले ही इस रूम में वो अधमरा आदमी देखा था। गुल्ली बोलता है गुल्ली वो हमारा वहम था, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब कुछ ठीक है, अब सो जाओ क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। थोड़ी देर बाद गुल्ली खराटे मार के सो जाता है जैसे उसने ही इसरो का रॉकेट चांद पे भेजा हो। मगर गुल्ली को पता नहीं नींद क्यों नहीं आ रही थी, उसे अभी भी लग रहा था कि उसने जो देखा है वो झूठ नहीं हो सकता। मगर गुल्ली सोचता है कि अब सोच के क्या फ़ायदा, क्योंकि जो चीज़ है ही नहीं उसके बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ी देर बाद गुल्ली को किसी की चलने की आवाज़ आती है। गुल्ली जब खिड़की की तरफ देखता है तो उसे वही अधमरा इंसान मुस्कुराते हुए नजर आता है और वो अपना हाथ उठाते हुए गुल्ली को कहता है तुम अगले हो। गुल्ली फटाक से बुल्ली को जगाता है, बुल्ली उठो, वो देखो वो अधमरा आदमी, उठो बुल्ली वो देखो। बुल्ली उठता है और कहता क्या हुआ गुल्ली, तुमने मुझे क्यों जगाया, इतनी अच्छी नींद तोड़ दी तुमने मेरी। गुल्ली कहता है तुम्हें नींद की पड़ी है, वो देखो सामने वो अधमरा आदमी खड़ा है जिसने हमें कुछ देर पहले ही मारने की धमकी दी थी। गुल्ली कहता है हाँ गुल्ली तुम सही कह रहे हो, ये वही अधमरा आदमी जो दिखाई नहीं दे रहा। गुल्ली बोलता क्या बोल रहे हो बुल्ली। बुल्ली कहता है पागल वहाँ कोई नहीं है, तुम पागल हुए हो क्या, अब मुझे सोने दो वरना मैं तुम्हें पीट दूंगा समझे ना, मुझे मत जगाना अब। गुल्ली कहता है बुल्ली मैंने देखा था, वो कह रहा था कि अब मेरी बारी है। बुल्ली बोलता हाँ गुल्ली अब तुम्हारी बारी है, मगर पागल खाने जाने की, क्योंकि तुम बिल्कुल पागल जैसी हरकतें कर रहे हो, अब सो जाओ। गुल्ली सो जाता है। कुछ देर बाद फिर किसी की रोने की आवाज़ आती है। गुल्ली उठता है और बुल्ली को जगाता है, मगर गुल्ली रुक जाता है क्योंकि गुल्ली को लगता है अगर मैंने बुल्ली को उठाया तो वो कहीं उसे पीट ना दे, इसलिए गुल्ली खुद ही बाहर चले जाता है उस आवाज़ के पीछे। जब वो उस रूम से बाहर निकलता है तो उसे वो आवाज़ एक रूम से आती है जहाँ बिल्कुल अंधेरा रहता है। जब वो उस रूम के पास पहुँचने लगता है तभी पीछे से आवाज़ आती है, अरे गुल्ली कहाँ जा रहे हो। गुल्ली बोलता अरे आकाश तुम। आकाश बोलता हाँ मैं, तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो। गुल्ली बोलता अरे वहाँ से किसी की रोने की आवाज़ आ रही थी। आकाश बोलता अरे मुझे तो नहीं आई ऐसी आवाज़, शायद तुम्हें भ्रम हो रहा है गुल्ली, तुम ऐसा काम करो सो जाओ, जब तुम पूरी नींद ले लोगे अच्छे से तो तुम्हें ये सब सुनाई नहीं देगा। गुल्ली बोलता आकाश तुम ठीक कह रहे हो, और वहाँ से आकाश चले जाता है। गुल्ली अब अपने रूम के पास जाने लगता है। जैसे ही गुल्ली रूम के दरवाजे के पास पहुँचता है तो उसे किसी की आवाज़ आती है, बचाओ कोई मुझे बचाओ। ये आवाज़ सुन के वो वापस उसी रूम की तरफ देखता है जिससे पहले रोने की आवाज़ आ रही थी। गुल्ली से अब रहा नहीं जाता, वो उस रूम की तरफ चले जाता है। जब वो उस रूम की तरफ पहुंचता है तो देखता है कि वहां उस रूम में खिड़की लगी रहती है। गुल्ली सोचता है कि पूरे होटल में तो खिड़की नहीं लगी, मगर इस रूम में क्यों लगी है। जब गुल्ली उस रूम को खोलता है तो वो देखता है कि वहां काफी लाशें पड़ी हुई हैं, जिसे देख के गुल्ली के होश उड़ जाते हैं और उस लाशों के ढेर से एक आदमी निकलता है और वो कोई और नहीं वही अधमरा इंसान होता है। इसे देख के गुल्ली समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। गुल्ली कहता है अब तुम नहीं बचोगे अधमरे इंसान। अधमरा इंसान हंसते हुए कहता है तुम मारोगे मुझे नादान बच्चे, जरा अपने पीछे तो देखो। जब गुल्ली पीछे देखता है तभी उसे उसके सर पे एक जोर से रोट पड़ता है, जिससे गुल्ली वहीं बेहोश हो जाता है। वो ज़ॉम्बी कहता है वाह आज तो दावत हो गई, अब मैं इसे पूरा चबा चबा के खाऊंगा। वो इंसान जिसने गुल्ली को मारा होता है वो कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, एक तो तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी उनके सामने आके, अब इसे भी पता चल गया हमारे बारे में। तुम्हें पता है ना कि अगर बॉस को पता चल गया तो तुम्हारा क्या होगा, वो हम दोनों को मार देंगे समझे।
जोम्बी कहता हाँ, अब मुझे कोई नहीं मार सकता, अब तुम्हारे बॉस से भी नहीं डरता मैं। वो आदमी हंसते हुए कहता है, जोम्बी तुम अपनी शक्तियों पे घमंड करने लगे हो, मगर मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुम पहले इंसान थे, वो तो बॉस के एक्सपेरिमेंट के कारण तुम इतने शक्तिशाली जोम्बी बने हो। अगर वो तुम्हें ऐसा जोम्बी बना सकते हैं तो तुम्हें ख़त्म भी कर सकते हैं, तो तुम थोड़ी अपने औकात में रहो। जोम्बी बोलता हाँ ठीक है, तो मैं इसे खा सकता हूँ ना। वो आदमी कहता तुम जोम्बी हो या गधे, इतने लोग पड़े हैं, पहले उन्हें तो निपटाओ। और सुनो, इसे मत खाना, वैसे भी लोगों की कमी होते जा रही है हमारे यहाँ, और हमें अच्छे अच्छे छोटे छोटे बच्चे चाहिए जिस पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो मैं इसके दोस्त को भी लाता हूँ और हम फिर इन दोनों को बॉस के पास ले जाएंगे और उन्हें खुश कर देंगे, समझे। जोम्बी कहता अच्छा, इसके दोस्त को भी ला रहे हो, तो ठीक है, मैं उसे भी खा लूँगा। वो आदमी कहता कि तुम सही में गधे हो या जोम्बी, अगले मैंने कहा ना कि दोनों को एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाना है, तो सबको खा लो, इन्हें छोड़ दो। इतने में गुल्ली की नींद खुलती है। गुल्ली उठता है कि उसके सामने आकाश खड़ा रहता है। गुल्ली कहता है आकाश, तुम्हें ये दिख रहा है ना, ये वही है जिसकी मैं बात कर रहा था। आकाश कहता हाँ मुझे पता है। गुल्ली कहता तुम्हें पता है, मतलब तुमने ही मेरे सर पे ये बेसबॉल बैट मारा था ना। आकाश कहता वाह गुल्ली, तुम तो बड़े ही समझदार हो, इतनी जल्दी समझ गए। तो सुनो, एक और चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ। जिस समय तुम दोनों इसे देख रहे थे ना, उस समय मैं भी वहाँ था। मुझे समझ आ गया था कि अगर उस समय मैं तुम्हारे पास गया तो तुम समझ जाओ कि यहाँ कोई गड़बड़ है, इसलिए मैं काफ़ी देर बाद तुमसे मिला, इससे तुम्हें कोई शक ना हो। गुल्ली पूछता है मगर ये तो वही था, अचानक से ये गायब कहाँ हो गया। आकाश बोलता है जब मैं तुम लोगों से बात कर रहा था उस समय ही ये गायब हुआ था और उन लाशों को भी गायब कर दिया था। गुल्ली पूछता मगर वहाँ तो कहीं जाने की जगह ही नहीं है। आकाश बताते कि वहाँ एक बेसमेंट है जो कि किचन में है, वहीं से ये गायब हो गया था। और आकाश गेट बंद करके उस रूम से बाहर आ जाता है। थोड़ी देर बाद उसे बुल्ली दिखाई देता है। बुल्ली आकाश को देख के कहता है अरे आकाश, तुमने गुल्ली को कहीं देखा है क्या। आकाश कहता है नहीं, तो क्या हुआ। बुल्ली कहता है पता नहीं, गुल्ली काफ़ी देर से बाहर गया है, अभी तक आया नहीं। तभी गुल्ली की चिल्लाने की आवाज़ आती है, बचाओ गुल्ली, कोई तो बचाओ मुझे। बुल्ली कहता है कि अरे ये तो गुल्ली की आवाज़ है। आकाश कहता हाँ, ये उस रूम से आ रही है, बुल्ली चलो। जैसे ही बुल्ली उस रूम को खोलता है वैसे ही वो देखता है कि गुल्ली वहाँ बेहोश पड़ा हुआ है। बुल्ली आकाश से कहता है अरे गुल्ली, तू यहाँ बेहोश पड़ा हुआ है और इतनी लाशें, ये कौन कर सकता है। तभी आकाश बेसबॉल बैट से बुल्ली के सर पे मारता है और बुल्ली वहीं बेहोश हो जाता है। आकाश सोचता है वैसे ये जोम्बी कहाँ चले गया। तभी उसे वो जोम्बी रूम के बाहर दिखता है। कहता है अरे तुम बाहर कैसे आ गए। दोनों बात ही कर रहे होते तभी उनके सामने बेन आ जाता है। बेन पूछता है क्या तुम लोगों ने गुल्ली बुल्ली को देखा है। आकाश सोचने लगता है आखिर इसे इस जोम्बी से डर क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि जो भी आता है वो इस जोम्बी से डर के भागने लगता है, मगर ये तो ना भाग रहा है और ना ही डर रहा है। आकाश समझ जाता कि ये गुल्ली बुल्ली जैसा नहीं है। आकाश बोलता है नहीं, हमने तो नहीं देखा। बेन बोलता है वाह, झूठ भी तुम लोग कितने सही तरीके से बोलते हो, मैंने सब कुछ देख लिया है, समझे। जोम्बी कहता है अच्छा, तो क्या करोगे तुम। बेन बोलता है तुम लोग मरने वाले हो। जोम्बी हंसने लगता है और कहता है तुम मारोगे बच्चे हमें, जाओ पहले पोटी करना सीख लो, समझे, फिर आना हमारे पास। तभी बेन अपनी घड़ी पे हाथ रखता है और एलियन में बदल जाता है। तो अब क्या होगा इन दोनों के बीच, इसे देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरी मेक हॉरर को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी।